नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की। साथियों, आज अखंड भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये स्वतंत्रता दिवस देन है उन शहीदों की, उन रणबांकुरों की, उन योद्धाओं की जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए। तब कहीं जाकर हमारी बेड़ियाँ खुली हैं और हम आज़ादी के अंदर सांस ले रहे हैं। दोस्तों, जो बहा नहीं है भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता की आन पर चढ़े हजारों शीश, नमन करें उनको सदा मिले अमिट आशीष। सीने पर गोली लगी फिर भी मुख मुस्कान, सीने पर गोली लगी फिर भी मुख मुस्कान। भारत माता के गर्व हैं ये शहीद जवान, उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। आज़ादी के यज्ञ में प्राण किए आहूत, आज़ादी के यज्ञ में प्राण किए आहूत। धन्य हुई वह कोख जो जने शहीद सपूत। इन वाक्यों के साथ में आज हम अखंड भारत में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में अपना हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया गया, जो एक कटु सत्य है जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में यदि हम देखें तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ और शायद ही कभी होगा। यह संख्या तकरीबन 1,45,00,000 के लगभग थी। भारतवर्ष की जनसंख्या उस समय की 1951 की जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद एकदम से 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए। इस दिन को झंडा फहराने का समारोह आयोजित किया जाता है, परेडें होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और अखंड भारत में धूमधाम से ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सम्मान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति की फिल्में देखते हैं, देशभक्ति के गीत भी सुनते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले की स्वतंत्रता जो थी बहुत ही अजीब थी। 1929 में लाहौर के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप इन चीज़ों को मानें, इन नियमों का पालन करें। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया गया, उन्हें झुका दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इससे लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, स्पष्ट वर्णन भी किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थी। गांधी जी ने कहा था कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने के लिए भी खर्च करना चाहिए, जैसे सूत की कताई की जाए, हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन किया जाए, जो काम हमारे मानवता में नहीं है उन्हें निषेध किया जाए, अछूतों की सेवा की जाए और स्वतंत्रता का बंटवारा न हो। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स ने समाचार पत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सुबह 8:30 बजे 15 अगस्त 1947 का ये प्रोग्राम रहा। सुबह 8:30 बजे गवर्नमेंट हाउस पर भारत का और जो गवर्नर जनरल थे उनके साथ शपथ समारोह हुआ।
सुबह 9:40 पर संवैधानिक सभा की बैठक और मंत्रियों का प्रस्थान। सुबह 9:50 पर संवैधानिक सभा का स्टेट ड्राइव। सुबह 9:55 पर गवर्नर जनरल को शाही सलामी दी गई। सुबह 10:30 पर संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। सुबह 10:35 पर गवर्नमेंट हाउस तक पुनः जो स्टेट ड्राइव है वह किया गया। शाम को 6 बजे इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया, झंडा का समारोह रखा गया। शाम को 7 बजे प्रकाश उत्सव मनाया गया। 7:45 पर आतिशबाजी की गई। शाम को 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस पर आधिकारिक रात्रि भोज का सम्मानित आयोजन किया गया। रात्रि को 10:15 पर गवर्नमेंट हाउस पर स्वागत समारोह रखा गया। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार की गई नई सीमाओं को पैदल चलकर उसे पार किया। दोस्तों, पंजाब जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गई, पर महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से लेकर 10 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए, जो बहुत दुखद है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुके हुए थे, पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 24 अगस्त को 11 बजे 5वें सत्र की बैठक आयोजित की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा की और घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली, वादा किया। महिलाओं ने एक समूह में भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया व औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और पद ग्रहण किया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से, एक जलसे से बातचीत की। उस दौरान ये 24 घंटे का उपवास कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगठक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण कर दिया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोस्तों, उन स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। हम याद करते हैं उनको, नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। अखंड भारत के सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। वीडियो में आज इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।